हेलो सबैलाई जय मसी। र हामी यस गरी जिउँदो परमेश्वरको आराधना गर्नेछौँ नि। त्योभन्दा पहिला म एउटा छोटोमा वचन पढेर अनि हामी प्रभुको आराधना गर्दै आज प्रभुले दिएको यो समय यो मौकामा हामी फेरि पनि परमेश्वरको जिउँदो नाम उचाल्नेछौँ। ओके, म नेपालीबाटै पढ्न चाहन्छु। Psalm 96 verse 1 यहाँनिर यसरी लेखेको छ, परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाओ, हे सारा पृथ्वी परमप्रभुको निम्ति गाओ, परमप्रभुको निम्ति भजन गाओ, उहाँका नामको प्रशंसा गर, दिनहुँ उहाँले गर्नुभएको उद्धारको घोषणा गर भनेर यहाँ वचनले भन्छ है। र आज प्रत्येक दिन हामीले परमेश्वरको नामको महिमा गर्दै हामीले उहाँमा पाएको उद्धारको घोषणा गर भनेर बाइबलले भन्छ है। र हाम्रो परमेश्वर जिउँदो हुनुहुन्छ, उहाँ नै हाम्रो उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। र आउनुहोस् हामी यो भजन गाएर हामी परमेश्वरको नाम उचाल्नेछौँ। अरू कोही छैन आदरको योग्य, एकमात्र मालिक तपाईँ। अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य, एकमात्र राजा तपाईँ। अरू कोही छैन आदरको योग्य, एकमात्र मालिक तपाईँ। अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य, एकमात्र राजा तपाईँ। सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै, सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै। नामको उच्च नाम उनको उच्च, नाम उनको उच्च, नाम येशू। परमेश्वर यस गरी हामी तपाईको शरणमा आउँछौँ, तपाईको पवित्र नामलाई उचाल्दै तपाईको नामको महिमा प्रशंसा गर्दै प्रभु, जसरी आज हामीले वचनबाट पनि पढिराखेका थियौँ प्रभु, तपाईको उद्धारको घोषणा प्रत्येक दिन गर भनेर तपाईको वचनले भनेको जस्तै प्रभु, आज जुन उद्धार हामीले तपाईँ येशू ख्रीष्टमा पाएका छौँ, त्यो उद्धारको घोषणा गर्दै हामी तपाईँ एकमात्र थुमा एकमात्र निष्कलङ्क पवित्र परमेश्वरलाई हामी हाम्रो हृदयबाट हाम्रो जीवनबाट हामी उचाल्दै यस गरी हामी तपाईको चरणमा आउँछौँ। प्रभु तपाईँ उचालिनुहोस्, तपाईँ महिमित हुनुहोस्। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, यो समय तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। धन्यवाद परमेश्वर, हाम्रो सम्पूर्ण जीवनलाई हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ। हामी जति पनि अनलाइन जोडिएका छौँ अनि जसले आज यो रेडियो एफएमद्वारा सुनिराखेको छ विभिन्न ठाउँहरूमा, तपाईँको सरासरी प्रत्येकको हृदयलाई तपाईँले छुनुहोस्। तपाईँको शान्ति र तपाईँको आनन्दले र तपाईँको सन्ताउनाले उनीहरूलाई भर्न आओस्। प्रभु तपाईँ परमेश्वर, हामी हरेकको जीवनलाई जान्नु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। र यस गरी हामी तपाईँ परमेश्वरको महिमा अनि तपाईँको अनुग्रहलाई हामी प्रत्येकको जीवनमा घोषणा गर्छौँ येशू ख्रीष्टको नाममा। हालेलुया, आमेन। जीसस जीसस। आउनुहोस् हामी प्यार मिल्ता है उद्धार मिल्ता है, हामी यो भजन गाएर फेरि पनि हामी परमेश्वरको महिमा गर्नेछौँ। यो हिन्दी भजन हो। आउनुहोस्। प्यार मिलता है उधार मिलता है, प्यार मिलता है उधार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता
है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है, उधार मिलता है, प्यार मिलता है, उधार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से अंधों को दृष्टि मिलती है, लाचार शांति पाए, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति लाचार शांति पाए, बंधन में जो जकड़े हैं वो मुक्ति पाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, तब यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रभु हामीले उद्धार मुक्ति हामीले पाएका छौँ। हर बिमार रोग कष्ट अनि पापको बन्धनमा परेकोहरूले छुटकारा चाहिँ केवल यीशु ख्रीष्टमा मात्रै पाउँछ। हो परमेश्वर धन्यवाद तपाईको जिउँदो बलिदानको लागि, तपाईको सामर्थ्य शक्ति आज पनि हाम्रो जीवनमा तपाईले कार्य गरिरहनु भएको छ। प्रभु तपाईँ उछालिनुहोस्, तपाईँ महिमित हुनुहोस्। हालेलुया जीसस, थ्यांक यू। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है, हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। फेरि पनि हामी एकपल्ट यो शब्दलाई हामी दोहोऱ्याउने छौँ। हरेक कष्ट, हरेक दुःख, हरेक कुराको दबाई, मेडिसिन, छुटकारा, उद्धारकर्ता केवल हाम्रो यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हालेलुया जीसस। हर गम की दवा यीशु, यीशु ही मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आमीन जीसस, थ्यांक यू। प्रभु तपाईको नाममा हर कुरा छ, हरेक मानव जातिको लागि। त्यसै कारण प्रभु संसारमा कहीँ पनि आशा उम्मीद छैन कुनै पनि मानिसको लागि, तर हरेक मानिसको लागि आशा र उम्मीद चाहिँ केवल तपाईँ येशू मात्र हुनुहुन्छ। यु आर द लास्ट होप फर द वर्ल्ड ओ गॉड, इन्टायर वर्ल्ड एन्ड इन्टायर पिपल ओ लॉर्ड। तपाईँ नै हरेक मानव जाति र संसारको आशा चाहिँ केवल तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ प्रभु। र आज संसारले पनि आज तपाईँ परमेश्वरको ओ प्रभु अगाडि तपाईको उपस्थितिमा तपाईको नामको स्तुति प्रशंसा महिमा गर्दै तपाईलाई उचाल्न सकेको छ। तपाईको वचनले भन्छ एक दिन हरेक गोठ छिप्रोले तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिनेछ, तपाईको नामलाई पुकार्नेछ, हरेक घुट्नाहरू तपाईको नाममा टेकिनेछ भनेर तपाईको वचनले भन्छ। हालेलुया जीसस, थ्यांक यू लॉर्ड। आउनुहोस् हामी आज एउटा भजन गाएर हामी उहाँको नाम उचाल्नेछौँ। साँच्चै नै मन पर्छ मलाई, येशू साह्रै नै मन
पर्छ मलाई येशू साँच्चै नै मन पर्छ येशू तपाईमा जीवन छ येशू तपाईमा मुक्ति छ येशू तपाईमा जीवन छ येशू तपाईमा मुक्ति छ तपाई राजाहरूका राजा तपाई प्रभुहरूका प्रभु राजाहरूका राजा तपाई प्रभुहरूका प्रभु येशू मलाई येशू साह्रै नै मन पर्छ मलाई येशू साँच्चै नै मन पर्छ मलाई येशू साह्रै नै मन पर्छ मलाई येशू साँच्चै नै मन पर्छ येशू तपाईमा जीवन छ येशू तपाईमा आनन्द छ येशू तपाईमा मुक्ति छ येशू तपाईमा जीवन छ तपाई राजाहरूका राजा तपाई प्रभुहरूका प्रभु राजाहरूका राजा तपाई प्रभुहरूका प्रभु येशू साह्रै नै मन पर्छ मलाई येशू साँच्चै नै मन पर्छ परमेश्वर मेरो जीवनको राजा मैले माया गरेको अनि मैले भन्दा बढ्ता गरी मलाई माया गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँको वचनले पनि भन्छ मैले होइन तर तपाईँले मलाई पहिला माया गर्नुभयो र धन्यवाद आज तपाईँले हामीलाई पनि तपाईँ जिउँदो परमेश्वरलाई माया गर्ने व्यक्ति बनाउनु भएको छ प्रभु आज हामी तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा जसरी हामी प्रत्येक दिन रमाइरहेका छौँ एउटा आमा बाबुको अँगालोमा आमा बाबुको छत्र छायामा रहेको जस्तो हामीले तपाईँ परमेश्वरको शरण पाएका छौँ अनि तपाईँमा जुन आनन्द र छुटकारा हामीले पाएका छौँ अनि जसरी आज हामीले तपाईँको महिमाको स्तुतिको भजनहरू गाउँदै हाम्रो शब्दहरूले तपाईँको महानताको वर्णन हामी गर्न पनि सक्दैनौँ तपाईँ यति महान हुनुहुन्छ र प्रभु हामी यही प्रार्थना गर्छौँ जसरी आज हामीले तपाईँको नाममा उचालिरहेका छौँ प्रभु हाम्रो जीवनमा प्रत्येक दिन प्रत्येक समय हर घडी हर पल तपाईँ उचालिनुहोस् प्रभु हालेलुया थ्याङ्क यू जीसस भन्नु म कसरी हृदयको गहिराई छुनु भयो येशूले जीवनको बाटो यो अँध्यारो थियो जो भर्नु भयो ज्योतिले यसैले जोडिन्छु तिमीसँग बाँच्ने आधार तिमी नै हौ मिटिन्छ गहिरो तृष्णा मेरो पिउने इनार तिमी नै हौ यसैले जोडिन्छु तिमीसँग बाँच्ने आधार तिमी नै हौ मेटिन्छ गहिरो तृष्णा मेरो पिउने इनार तिमी नै हौ तिमीले जस्तो हो कसैले छुँदैन यो हृदयलाई तिमीले जस्तो हो कसैले मिटाउँदैन तृष्णा तिमीले जस्तो हो कसैले छुँदैन यो हृदयलाई तिमीले जस्तो हो कसैले मिटाउँदैन तृष्णा
जति गहिरिन्छु म आफैलाई हराउँछु आफैलाई हराउँदा म तिमीलाई भेटाउँछु जति गहिरिन्छु म आफैलाई हराउँछु आफै भेटाउँछु यसैले जोडिन्छु तिमीसँग बाँच्ने आधार तिमी नै हौ यस परमेश्वर प्रभु हाम्रो बाँच्ने आधार हाम्रो आशा प्रभु प्रत्येक दिन हामी तपाईको लागि जिउँछौँ प्रभु तपाईको महिमाको लागि किनभने हामीलाई यो जीवन दिनुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हाम्रो जीवनबाट तपाईँ उच्यालिनुहोस् तपाईँ महिमित हुनुहोस् प्रभु आज जानी अनजानीमा प्रभु हामीले जति पनि हाम्रो जीवनबाट तपाईँ परमेश्वरलाई अनादर भएको हुन्छ प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई मन नपर्दो कुराहरू भएको हुन्छ प्रभु आज त्यो कुरालाई भुलेर तपाईँ परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई भर्नुहुने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ उच्यालिनुहोस् तपाईँ महिमित हुनुहोस् ओ हालेलुया जीसस उच्यालिनुहोस् येशू हालेलुया महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं महिमा आदर करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई तू शक्तिमान अद्भुत काम तू करता है नहीं तेरे जैसा कोई नहीं तेरे जैसा कोई तपाईँलाई महिमा गर्छौँ आदर उचाल्छौँ हात आराधनामा जस उचाल्छौँ पवित्र नाम तपाईँलाई महिमा गर्छौँ आदर उचाल्छौँ हात आराधनामा जस उचाल्छौँ पवित्र नाम तपाईँमा गर्नुहुन्छ अद्भुत काम छैन कोही तपाईँ झै छैन कोही तपाईँ झै तपाईँ महान यस लर्ड जीसस गर्नुहुन्छ अद्भुत काम छैन कोही तपाईँ झै ओ हालेलुया छैन कोही तपाईँ झै यस लर्ड जीसस there is no one else like you नहीं तेरे जैसा कोही परमेश्वर हाम्रो हृदयबाट तपाईलाई आदर सम्मान र महिमा दिन्छौँ साँच्चै प्रभु तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन यो संसारमा न त स्वर्गमा न त पृथ्वीमा केवल तपाईँ मात्र एक साँचो परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले मानव जातिलाई बनाउनु भयो अनि मानव जातिको उद्धारको लागि तपाईँ स्वयं मानिस भएर यो संसारमा आउनुभयो अनि तपाईँ क्रुसमा मर्नुभयो प्रभु आज तपाईँ जस्तो यो संसारमा कोही पनि छैन अनि तपाईलाई पाउनेहरू र तपाईलाई चिन्नेहरू चाहिँ धन्यको हो परमेश्वर पिता यु आर मोर देन आवर लाइफ ओ गॉड तपाईले जुन जीवन हामीलाई दिनुभएको छ प्रभु
आज यसरी नै तपाईको महानताको वर्णन हामी गरिरहन सकौं। यो जीवनमा केवल 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 तपाईँ परमेश्वरलाई हामी उचालिरहन सकौं, जुन परमेश्वरले हामीलाई यति धेरै माया गर्नुभयो र जुन परमेश्वरले हामीलाई यति सुन्दर र असल जीवन दिनुभएको छ। यो जीवनको मूल्य र अर्थलाई बुझ्ने ओ प्रभु त्यो स्वर्गीय ज्ञान र बुद्धि दिनुभयो प्रभु। हामी साँच्चै तपाईँलाई हाम्रो हृदयबाट धन्यवाद, आदर, भक्ति र महिमाको साथ हामी तपाईँलाई उचाल्छौँ अनि हामी तपाईँलाई निरन्तर उचालिरहन सकौं प्रभु। धन्यवाद यो समयको लागि। आज हामी जो जति प्रभु हामी यसरी तपाईँलाई उचाल्न सक्यौं प्रभु, हाम्रो जीवनमा तपाईँले नयाँ काम गर्नुभएको छ। हाम्रो जीवनमा, हाम्रो जीवनको प्रभु स्थितिहरूमा तपाईँले बदलाव र परिवर्तन ल्याइदिनु भएको छ भने म विश्वास गर्छु प्रभु। आज हाम्रो जीवनमा अझै तपाईँको पवित्रता र पवित्र आत्माको भरपूरी तपाईँले दिनुभएको छ भने हामी विश्वास गर्छौं, ताकि प्रभु हामी हर घडी हर पल हाम्रो जीवनबाट पवित्र आत्माको भरपूरी अगुवाईमा हामी निरन्तर तपाईँ परमेश्वरलाई महिमा दिइरहन सकौं प्रभु। अनि हामी अनलाइन जोडिने अनि जति पनि एफएम रेडियोबाट सुन्ने तपाईँको छोराछोरीहरू छन् प्रभु, हामी प्रत्येकको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् भने प्रार्थना गर्दै यो आराधनाको समयलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा समर्पण गर्दै सारा आदर महिमा तपाईँलाई दिँदै आशिष माग्छौँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन, आमेन, आमेन। हुन्छ, थ्यांक यू। जय मसीह सबैलाई। आमेन, आमेन। परमेश्वरलाई महिमा होस्। हामीले आशिषमयको हामी आराधनाको समयमा हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी बसिरहेको थियौँ अनि परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि पास्टर देवनलाई पनि परमेश्वरले धेरै आशिष दिउन्। अझै पनि परमेश्वरले उहाँको महिमा अझै बडो हिसाबमा गर्नमा परमेश्वरले सहायता गरेको हुन्। अब हामी परमेश्वरको वचनमा जानेछौँ अनि हामी परमेश्वरको वचन आज पास्टर डेभिड राई जो दिल्लीबाट हुनुहुन्छ, हामी उहाँबाट सुन्नेछौँ। यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु। सबको जय मसीह की। आइए हम आज की परमेश्वर के जीवित वचन हम सुनने से पहले हम छोटी सी हम दुआ करें और उसके बाद हम उसके जीवित वचन की ओर हम चलते हैं। प्रभु धन्यवाद सुंदर समय के लिए। जिस तरह से प्रभु आपने फिर से एक बार हमें एक और दिन दिया, ताकि प्रभु आज हम फिर से एक बार आपकी बातों को, आप यीशु ख्रिस्त को हम स्मरण करें। और प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी है प्रभु, उन तमाम चीज़ों के लिए, बातों के लिए आपको ही धन्यवाद दिए प्रभु जी। और खास करके समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो ये समय प्रभु हम आज एसपीएम एफएम के साथ, हमारे दर्शक बीन के साथ प्रभु जी, जो आपके यीशु ख्रिस्त आपके साथ हम समय जो व्यतीत करने आपके लिए हमें ये मौका दिया प्रभु, इस बात के लिए प्रभु हम तहे दिल से शुक्रगुजार और धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप उस योग्य हैं प्रभु। पूरी मानव जाति प्रभु आपकी चरणों में झुके, आपको दंडवत करे और आपको महिमा, आदर, स्तुति, प्रशंसा करे प्रभु। केवल योग्य आप यीशु ख्रिस्त हैं प्रभु। इसलिए प्रभु आज के दिन के लिए, समय के लिए, हमारे लिए प्रभु और पूरा मानव जाति के लिए प्रभु, पूरा सृष्टि के लिए प्रभु आपने रचना किया प्रभु। धन्यवाद देते हो। इस दुआ को यीशु ख्रिस्त के ऊंचे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम थोड़ी सी हमारी नींव के बारे में, हमारी अथवा वास्तविकता, रियलिटी, अस्तित्व, आप पर हमारा अस्तित्व अथवा पूरा विश्व, पूरा पृथ्वी का जो मानव जाति है उसका अस्तित्व क्या है। अगर हम हमारे जीवन के अस्तित्व के, हमारे अस्तित्व को हम भूल जाते हैं तो हमारे जीवन में कौन सी गड़बड़ी आती है मेरे प्रियो। बिल्कुल आज हम हमारे सामने की बातों को, हमारे सामने की चीज़ों को देख करके हम मूल्यांकन करते हैं प्रभु, कि हम उसको, उसकी वैल्यू को, हमको उसकी मूल्य को हम कितनी जल्दी से हम तौलते हैं। हमें पता होता है कि इसकी वैल्यू क्या है, मूल्यांकन करते हैं मेरे प्रियो। और हम और आप और पूरा मानव जाति इसमें महारत हासिल किए मेरे प्रियो। आज हर एक चीज़ की आप और हम फटाक से मूल्यांकन करते हैं मेरे प्रियो, अंदाज़ा लगाते हैं, हम उसको तौलते हैं मेरे प्रियो। और आप और हम उसमें कोई कमी नहीं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप और हम खुद का जो मूल्यांकन है, खुद का जो अस्तित्व है, जो खुद का
वास्तविकता है मेरे प्रियो, वो अगर हम भूल गए मेरे प्रियो, तो आप और हमारे लिए दर्दनाक बात, भयानक बात उससे कोई नहीं हो सकता मेरे प्रियो। और इसीलिए आइए हम चले, हम आज हम थोड़ा सा उत्पत्ति से हम थोड़ा सा हम परमेश्वर के जीवित वचन से हम थोड़ा चर्चा करेंगे। यहाँ पर पूरा मानव जाति का आप और हमारा किस तरह से परमेश्वर ने जो नींव रखा है, किस तरह से बनाया, थोड़ा सा हम बाइबल उत्पत्ति में हम चर्चा पाते हैं कि परमेश्वर ने पहला उत्पत्ति में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने पूरा सृष्टि का जो विवरण दिया है कि किस तरह से उन्होंने नींव डाला पूरा ये क्रिएशन का। लेकिन हम आते आते 2 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने आप और हमें, मानव जाति को, इंसान को किस तरह से यहाँ पर रचना किया है। क्योंकि आप और हमारे लिए पूरा पूरा ये मानव जाति के लिए समझना और इसको जानना ये बिल्कुल अनिवार्य है मेरे प्रिय, क्योंकि ये हकीकत है मेरे प्रिय, ये वास्तविकता है पूरे मानव जाति का, आप और हमारे मेरे प्रिय। और हम यहीं पर चुके हैं मेरे प्रिय, और पूरा मानव जाति यहीं पर चुकने के कारण मेरे प्रिय आज हो सकता है आपके सामने जो चीजें हैं या जो व्यक्ति हैं, चाहे जहाँ से आप संबंधित है, चाहे वो आपके कल्चर है मेरे प्रियो, चाहे आपकी वो आपके समाज हो मेरे प्रियो, चाहे आपके पास कुछ सामान हो मेरे प्रियो, थोक हो प्रभु, हम फटाक से उसकी मूल्यांकन करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो हम ये भूल जाते हैं कि मेरे प्रियो खुद का मूल्यांकन करना हम भूल जाते हैं मेरे प्रियो। और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने आप पर हमें किस तरह रचा गया है। यहाँ पर हम उत्पत्ति का 27 में हम पाते हैं कि परमेश्वर ने 26 और 27 में इस तरह से कहते हैं कि फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप में के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। बिल्कुल आप और हमें, पूरी मानव जाति को, पूरा इंसान को, बाइबल हमें कहती है कि परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर ने उसकी समानता में, उसकी स्वरूप में बनाए मेरे प्रिय, अथवा हुबहू उसी की तरह मेरे प्रिय, उसके जैसा मेरे प्रिय, उसके जैसा देखना, सोचना मेरे प्रिय, रहना मेरे प्रिय, सब कुछ उसी की तरह बनाया मेरे प्रिय। हम 27 में पाते, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। बिल्कुल, कितने आश्चर्य की बात है, कितनी अद्भुत बातें आप और हम सोच भी नहीं सकते कि एक ईश्वर ने पूरी यूनिवर्स को बनाया, पूरी भूमंडल को जिसने रचा बनाया मेरे प्रिय, जिसने नींव डाला मेरे प्रिय। और जो कुछ आज आप और हमारे पास है मेरे प्रिय, जो कुछ आज आप और हम देख रहे हैं मेरे प्रिय, जो महसूस कर रहे हैं मेरे प्रिय, जिस चीज की आज हम उपभोग कर रहे हैं मेरे प्रिय, जिस चीज की आज हमारे पास परमिशन दिया, सब कुछ है मेरे प्रिय, वो सारी चीजों की मेरे प्रिय, पूरा भूमंडल की रचनाकार, उसको नींव डालने वाला, उसको बनाने वाला, यस, वो कहते हैं कि आप और हमें उसकी समानता में, उसकी स्वरूप में हुबहू ऐसे ही बनाए मेरे प्रिय। तो आज आकर इंसान अथवा मनुष्य के जीवन में, आप और हमारे जीवन में क्यों गड़बड़ी पाते हैं? हम आज कहां पर आकर के आप और हमारा अस्तित्व को हम भूल गए मेरे प्रिय। आज इंसान ने, आज मनुष्य ने कहां पर आकर के अपना अस्तित्व को भूला है मेरे प्रिय, वास्तविकता को मेरे प्रिय। और यहाँ पर हम पाते हम 2 में पाते कि मनुष्य की उत्पत्ति किस तरह से परमेश्वर ने किया यहाँ पर। तब हम 2:7 में हम पाते, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गए। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कितना अद्भुत बात है मेरे प्रियो। एक चीज लिया परमेश्वर ने, मिट्टी लिया मेरे प्रियो, और अपने थूक के बदौलत उन्होंने क्या किया, एक आप और हमें आकार दिया मेरे प्रियो। और जिस वक्त उन्होंने अपने, हमारे नथनों में, हमारे नाक पे उन्होंने सांस फूंक दिया हमारे पूर्वज आदम को, और उसी वक्त वो जीवित प्राणी बन गए और वो पूरी तरह से हूबहू परमेश्वर के समानता में, स्वरूप में मेरे प्रिय, पवित्रताएं में मेरे प्रिय, सोचने में मेरे प्रिय, सब कुछ उसकी तरह हूबहू बन गए मेरे प्रिय। लेकिन मेरे प्रिय आज थोड़ी देर विचार कीजिए मेरे प्रिय। खैर, आदम उत्पत्ति हुए कितने हजार लाख साल कितने भी हो गए, लेकिन मेरे प्रिय आज हम 21वीं शताब्दी में आ करके मेरे प्रिय
आज आप और मेरा मानसिकता मेरे प्रिय, आज आप और हमारा वास्तविकता मेरे प्रिय, आज आप और हमारा सत्य मेरे प्रियो क्या है, आज हम भूल चुके हैं मेरे प्रियो। और इसलिए मेरे प्रियो आज उस चीज को भूलने के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर से, परमेश्वर की आशीष से, उसकी अनुग्रह से, उसके अनंत जीवन से आज हम वंचित हुए हैं मेरे प्रियो। 2:18 में फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जातियों के बनौने पशु और आकाश के सब भांति भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वो उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया मेरे प्रियो। बिल्कुल 20 में अंत आदम ने सब जातियों के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जातियों के बनौले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उसे मेल खाए। जो समानता में बनाया कि वहां पर हम आदम की जो परमेश्वर ने कहा उसकी झलक हम यहाँ पर पाते हैं। 2:18 से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उसे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जातियों के बलौने पशु और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि वह देखे कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी को जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अंत आदम ने सब जातियों के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जातियों के बनौले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उसे मेल खाए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गए तब उसने उसकी एक पसली लेकर उसकी जगह में मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसके आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरी मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाला गया। बिल्कुल मेरे पर कितनी अद्भुत बात, मेरे पर कितनी चमत्कार बात मेरे पर। जो आदम ने जिस पशुओं को, जो भी पक्षियों को, जो भी वन पशुओं को उन्होंने नाम रखा वही होगा। देखिए मेरे प्रिय, इसका मतलब ये परमेश्वर ने जिस तरह से यहाँ पर एक आदम को एक टेस्ट के रूप में रखा मेरे प्रिय, और वाकई में ये उसकी समानता में है, उसकी स्वरूप में है कि नहीं मेरे प्रिय। बिल्कुल वहां पर आदम बिल्कुल खरा उतर पाए मेरे। और जो आदम ने मेरे प्रिय, जो आगे वाले की जो चीज है मेरे प्रिय, जो परमेश्वर ने एक के बाद उसके सामने रखा मेरे प्रिय, उसकी वैल्यू को मेरे प्रिय, यूं हम कह सकते हैं उसकी वैल्यू को और उसकी सत्य को मेरे प्रियो, जो आदम ने रखा मेरे प्रियो, जो उसकी वास्तविकता थी मेरे प्रियो, वाकई में मेरे प्रियो ये बिल्कुल मेरे प्रियो काबिले तारीफ था मेरे प्रियो, काबिले तारीफ था मेरे प्रियो। आदम ने परमेश्वर ने आदम के सामने जो कुछ लाया मेरे प्रियो, उसकी अस्तित्व को मेरे प्रियो, उसकी गुणों को, उसकी मूल्यांकन मेरे प्रिय बिल्कुल सही लगाए मेरे प्रिय, 100% मेरे प्रिय सही लगाए मेरे प्रिय। इतना सक्षम परमेश्वर ने आदम को बनाया मेरे प्रिय। लेकिन मेरे प्रिय ठीक है, लेकिन बात आती है मेरे प्रिय जब अब खुद की मूल्यांकन करने की बात मेरे प्रिय। बिल्कुल मेरे प्रिय, आज मैं पहले भी कह चुका हूं कि बिल्कुल आज हम हर एक चीज की इतनी जल्दी हम वैल्यू लगाते हैं मेरे प्रिय, मूल्यांकन इतनी जल्दी हम करते हैं मेरे प्रिय, चाहे कुछ भी हो मेरे प्रिय। लेकिन मेरे प्रिय खतरा वहां पर है आ पर मेरे लिए मेरे प्रिय, आज मैं और हम खुद की मूल्यांकन करना मेरे प्रिय, खुद की वास्तविकता मेरे प्रिय, खुद की वैल्यू हम भूल जाते हैं मेरे प्रिय कि मैं कौन हूं,
मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा मेरा फाउंडेशन क्या है, मेरा नींव क्या है, मैं कौन, कहाँ से जुड़ा, मैं आज यहाँ पर क्यों हूँ, और मैं यहाँ से इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं इससे पहले कहाँ था मेरे प्रियो। यहाँ पर आदम ने, जो आदम को सामने परमेश्वर ने एक के बाद एक को पेश किया मेरे प्रियो, वो तो थी मेरे प्रियो जानवरों की बात मेरे प्रियो, लेकिन अंत में हम पाते कि 23 में भी पाते कि आदम ने इंसानों को, अपनी पत्नी को हवा को भी उन्होंने इतना जल्दी मेरे प्रियो पता चला उसको कि उन्होंने कहा कि ये तो मेरी हाड़ की हाड़, मेरी मांस की मांस में से हैं, और ये इसको आपसे नारी कहलाएंगे। बिल्कुल मेरे प्रियो, आदम ने बिल्कुल मेरे प्रियो उसके सामने की हर एक चीज को, यहाँ तक अपने अपने परमेश्वर ने दिए अपने जीवन संगी को भी मेरे प्रियो उन्होंने वैल्यू, आंकड़ा बिल्कुल सही लगाया मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, दुख की बात है मेरे प्रियो, अफसोस की बात है मेरे प्रियो, लेकिन जब बारी आई खुद आदम की मेरे प्रियो, खुद की अस्तित्व की मेरे प्रियो, खुद की वैल्यू को मेरे प्रियो, आदम वहां पर आकर चुक गए मेरे प्रियो। बिल्कुल आदम वहां पर आकर चुक गए मेरे प्रियो। जब यहाँ पर मनुष्य जब पापी होने का वर्णन आया मेरे प्रियो, बिल्कुल यहाँ पर हम पाते मेरे प्रियो, जब आदम ने कि 3:6 में हम पाते हैं कि जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी हैं, तब उसने उनमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने उनमें से खाया भी। बिल्कुल मेरे प्रियो, देखिए मेरे प्रियो, आदम जो जो अपना अस्तित्व है मेरे प्रियो, जो अपना मूल्य है मेरे प्रियो, यहाँ आ करके भूल गए, क्योंकि आपको पता है, आप और हमें अच्छी तरह से पता है कि आदम को उस फल के विषय में परमेश्वर ने पहले ही साफ साफ कर दिया था मेरे प्रियो, उसको तुम खाना भी नहीं, छूना भी नहीं मेरे प्रियो। देखिए मेरे प्रियो, आदम यहाँ पर जब परमेश्वर ने उसकी वैल्यू को, उसकी 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 अस्तित्व को मेरे प्रियो, उसकी वास्तविकता को मेरे प्रियो, यहाँ पर जब बारी आई मेरे प्रियो जांच की, टेस्ट करने के लिए मेरे प्रियो, वो वहां पर चूक गए मेरे प्रियो, और उसका फलस्वरूप मेरे प्रियो पूरा मानव जाति परमेश्वर के दृष्टि में पापी बन गए, श्राप का कारण बन गए मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो आज हम इतने माहिर है मेरे, इतना हमें आप इतना आप और हम इतना ज्ञानवान है मेरे प्रिय, आप इतना हम इतना नॉलेज है मेरे प्रिय, हम इतना फॉरवर्ड हो चुके हैं मेरे प्रियो। समाज 21 शताब्दी, खास करके 21 शताब्दी में आकर के टेक्नोलॉजी ने मेरे प्रियो, सारे चीजों ने मेरे प्रियो हमें इतना ज्ञान दे दिया मेरे प्रियो, इतना सीख चुके हैं मेरे प्रियो कि आगे वाले चीज का मेरे प्रियो हम इतनी जल्दी मूल्यांकन करते हैं मेरे प्रियो, उसका वैल्यू, उसका वास्तविकता है मेरे प्रियो, हम सब कुछ हमें पहले मालूम होता है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो अफसोस की बात मेरे प्रियो, जब बारी आती है आप खुद का, मेरा, वहां पर हम चूक जाते हैं मेरे प्रियो। जिस तरह से यहाँ पर आदम खुद का जो मूल्यांकन करना है, खुद की वास्तविकता है मेरे प्रियो, वो भूल गए मेरे प्रियो। और इसीलिए मेरे प्रियो आज पूरा मानव जाति मेरे प्रियो, आज एक देश दूसरे देश को कितनी तरह से अच्छी तरह से वैल्यू लगाता है मेरे प्रियो, एक परिवार दूसरी परिवार, एक समाज दूसरी परिवार में समाज को मेरे प्रिय, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कितनी जल्दी मेरे प्रिय उसकी वैल्यू को पता करता है मेरे प्रिय। वास्तविकता आप और हमें अच्छी तरह से पता है, वो व्यक्ति को हम देखते हैं, हम बोलते हैं, कुछ दिन हम मिलते हैं उसके साथ, कुछ दिन हम बात करते हैं मेरे प्रिय, कि हमें पता होता है कि वो व्यक्ति कैसा है, कितना चालाक है, कितना अमीर है, कितना कितना पढ़ा लिखा है, वगैरह वगैरह है मेरे प्रिय, हम उसकी मूल्यांकन करते हैं मेरे प्रिय। लेकिन मेरे प्रिय खुद हम अपने आप को मेरे प्रिय इतने सालों से खुद हम खुद के साथ जी रहे हैं मेरे प्रिय, हम अपने वैल्यू को हम भूल जाते हैं मेरे प्रिय। और इसलिए मेरे प्रिय यहाँ आकर के एफएससी में पौलुस ने एफएससी 1:4 में इस तरह से कहते हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है मेरे प्रिय, कि हम उसकी सृष्टि, उनकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष ठहरे मेरे प्रिय। बिल्कुल मेरे प्रिय, जब आप और हम यहाँ पर आकर के कि यस भूल जाते कि मैं कौन हूँ, हम कौन है,
किससे हम संबंधित है, मेरा वास्तविकता क्या है, मेरा नींव क्या है, मेरा 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 फाउंडेशन क्या है मेरे प्रियो। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर की वचन कहते हैं कि जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया है कि हम उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष है मेरे प्रिय। यस, यहाँ पर इफिसी की पत्र में कह रहे हैं कि मेरे 1:4 में कि उन्होंने तो आप और हमें मेरे प्रियो, उन्होंने पूरे विश्व में जितनी भी आज इंसान है, मनुष्य है मेरे, उन तमाम लोगों को मेरे प्रियो, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाले मेरे प्रियो, चाहे बांग्लादेश में, भूटान में मेरे, नेपाल, इंडिया, चाहे मेरे प्रियो यूरोप, मेरे प्रियो एशिया, कहीं भी मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति को वचन कहते हैं कि मेरे प्रियो उत्पत्ति से पहले, for those who choose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight in the love, मेरे प्रियो, इस तरह से कहते हैं मेरे प्रियो। बिल्कुल परमेश्वर ने आप और हमें, पूरी मानव जाति को मेरे प्रियो, उत्पत्ति से पहले ही हमें चुन लिया है मेरे प्रियो। इसका मतलब मेरे प्रियो, उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आप और हमें जानते हैं मेरे प्रियो। और यूं कह सकते हैं मेरे प्रियो कि इस पृथ्वी का नींव रखना मानव जाति के लिए था। आप और मेरे लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी का नींव रखा मेरे प्रियो। इस पृथ्वी के लिए आप और हमें सृष्टि नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने आप और हमें, इस पृथ्वी को आप और हमारे लिए बनाया, रचा मेरे प्रियो। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। दूसरा कोरिन्थी 5 में इस तरह से कहते वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बात है बीत गई है मेरे प्रियो, देखो वो सब नई हो गई है मेरे प्रियो। बिल्कुल मेरे प्रियो, अब जाकर आकर के मेरे प्रियो, प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर आया तो उन्होंने हमें साफ साफ कर दिया कि यस, हम परमेश्वर से जुड़े, पिता से जुड़े, और जब तक आप और हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़ेंगे मेरे प्रियो, जुड़े रहेंगे मेरे प्रियो, तब तक हम, हमारा पहचान, हमारा नींव, हमारा वास्तविकता, हमारा सत्य, हमारा अस्तित्व मेरे प्रियो, हम सही, हमारा पहचान हमें मिलता है मेरे प्रियो। और इसलिए यहाँ पर कहते हैं मेरे प्रियो कि इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है मेरे प्रियो। बिल्कुल मेरे प्रियो, आदम के कारण आप और हमें अच्छी तरह से पता है मेरे प्रियो, आप और हम भूल चुके थे मेरे प्रियो, परमेश्वर से हम रहित हो चुके थे मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा मेरे प्रियो फिर परमेश्वर ने आप और हमें वो पुरानी बातें, वो पुरानी चीजों को फिर से मिटा करके मेरे प्रियो, खत्म करके फिर प्रभु यीशु के द्वारा माध्यम से आप और हमें नया किया है मेरे प्रियो। 1 कोरिन्थी 12:27 में इस तरह से कहते हैं, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो मेरे प्रियो। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो। देह, एक शरीर, और उसके अंदर में मेरे प्रियो अलग अलग अंग मेरे प्रियो। बिल्कुल आज हमारा सोच, चाहे हम काले हो या गोरे, चाहे आप ईस्ट के हो, चाहे हम नॉर्थ के, चाहे वेस्ट को, साउथ के मेरे प्रियो, संसार में किसी भी क्षेत्र के मेरे प्रियो, किसी भी देश के क्यों ना हो, पर लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में आप और हमें मेरे प्रियो, उसके लहू के द्वारा, उसके प्राण के द्वारा, उसके क्रूसिफिकेशन के द्वारा मेरे प्रियो, आप और हमें एक शरीर, एक अंग में डाल दिया है मेरे प्रियो। भले आप और हमारा सोच क्या है, हम क्या सोचते हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है मेरे प्रियो, और यीशु मसीह में ही आप और हमारा अस्तित्व है मेरे प्रियो। इसलिए इफिसी 2:10 में इस तरह से कहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना है। बिल्कुल उसकी रचना, कितनी अद्भुत रचना, कितनी अद्भुत रचना है मेरे प्रियो, आप और हम सोच भी नहीं सकते मेरे प्रियो। उसकी समानता में, उसके स्वरूप ने आप और हमें बनाया, पूरी मनुष्य जाति को मेरे प्रियो। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया गया है मेरे प्रियो। बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर का रचना आप और हम, यस, आज जो आप ऑनलाइन के FM माध्यम के द्वारा या सुन रहे मेरे प्रियो, चाहे आज तक आपने अपने जीवन के अस्तित्व के बारे में आप आज शायद आप तक नहीं जाने होंगे मेरे प्रियो। बिल्कुल बाइबल हमें इस तरह से कहते हैं कि यस, परमेश्वर की रचना है,
जिसने पूरा इस पृथ्वी को बनाया मेरे प्रिय, पूरे मानव जाति को बनाया, पूरी 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 समाज को बनाया, पूरे संसार को बनाया मेरे प्रिय। वो आप और हमारा रचनाकार है मेरे प्रिय, और इसलिए आप और हमें रचना किया मेरे प्रिय। और वो रचना इतना अद्भुत मेरे प्रिय कि उसकी समानता में, उसकी स्वरूप में मेरे प्रिय। और इसीलिए भजनकार की भजन का लेखक है कि उन्होंने इतनी अद्भुत तरह से उन्होंने लिखा है कि भजन 139 में के 14 में इस तरह से कहते हैं कि मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य कर्म की हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। बिल्कुल भजनकार का ये कहना है मेरे प्रिय, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। यस, क्योंकि मैं इसीलिए कि मैं इतनी भयानक और अद्भुत तरह से रचा गया। बिल्कुल मेरे प्रिय, क्यों मेरे प्रिय? आज हम आगे वाले व्यक्ति को आगे सिर्फ हम देखते हैं मेरे प्रिय, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मैं कितनी अद्भुत रीति से, भयानक रीति से रचा गया हूं। अगर आप खुद पर झांकना शुरू करें मेरे प्रिय, और इसीलिए वो भजनकार के लेखक ने जब अपने आप को देखा मेरे प्रिय, जब अपने अंदर अपनी अंतरात्मा में उन्होंने झांकना शुरू किया मेरे प्रिय, तब पाया मेरे प्रिय। आज हम मेरे प्रिय, हम ये गलती करते कि हम हर एक चीज हम आगे वाले देख करके हम मूल्यांकन करते हैं मेरे प्रिय। यस, उसके पास क्या है और मेरे पास क्या है, उसके पास क्या नहीं है और मेरे पास क्या नहीं, इसके आंकड़े पर, इसके बलबूते पर हम क्या करते, खुद की अस्तित्व को हम मूल्यांकन करते हैं मेरे प्रिय, हम वैल्यू लगाते हैं। यस, मैं इस पृथ्वी पर कौन सा मेरा मूल्य है मेरे प्रिय? नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आप और हमें हर एक को मेरे प्रिय उसकी समानता में, उसके स्वरूप में रचा गया है मेरे प्रिय। और इसीलिए मेरे प्रिय हमें बस जानना है कि यस, हमारा अस्तित्व क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वास्तविकता क्या है मेरे प्रिय। और इसीलिए 2 तिमोथी 3:15-16 में इस तरह से कहते हैं, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है मेरे प्रिय। यस, आज प्रभु ने हमें पूरी तरह से हमारे धर्मशास्त्र पवित्र बाइबल में कि आप और हमारा अगर अस्तित्व को ढूंढना है, वास्तविकता को ढूंढना है मेरे प्रियो, और इसलिए यहाँ पर कहा गया है मेरे प्रियो, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है मेरे प्रियो, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है मेरे प्रियो। हमें 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 हमारे अस्तित्व को, खास करके मेरे, अगर आप अपने खुद के अस्तित्व को ढूंढने के लिए, देखने के लिए कि आप कितने मूल्य के हो, आपके मूल्य क्या है मेरे प्रियो, तो ये मूल्य सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल ही आपको ये मूल्य बता सकता है मेरे, और कोई नहीं मेरे प्रियो। और इसीलिए हम गलती करते हैं मेरे प्रियो, हम संसार की बातों को, संसार की चीजों को मेरे प्रियो, संसार के रहन सहन पर अपना मूल्य को हम ढूंढते हैं मेरे, अपने वास्तविकता को मेरे प्रियो नहीं मेरे प्रियो। आपकी वास्तविकता, आपकी वैल्यू मेरे प्रियो, आपके मूल्य मेरे प्रियो, जिस दिन आप बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, जिस दिन आप बाइबल को जानेंगे मेरे प्रियो, उसी दिन मेरे प्रियो आपकी वास्तविकता, आपकी वैल्यू आप जान पाएंगे मेरे प्रियो कि आप कौन है, कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे आप और रचना करके सामने मेरे प्रियो कितना मूल्यवान है आप और हम मेरे प्रियो, क्योंकि उन्होंने आप और मुझे, पूरी मानव जाति को अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, ताकि हम सदा सर्वदा उसी के साथ हम राज्य करें। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। जय मसीह की।